ये सिलेबस था 2023 के अंदर, 2024 के अंदर भी यही सिलेबस रहने वाला है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग होती है उसके कितने आते हैं, उसके आते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि होती है उसके आते हैं 50 क्वेश्चन, राजस्थान जीके के आते हैं 50 क्वेश्चन, उसके बाद में आता है अपनी हिंदी के आते हैं 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के आते हैं 20 क्वेश्चन, जिसको सबसे खतरनाक सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी के लिए इंग्लिश ईजी भी होती है और किसी के लिए हार्ड भी होती है, ठीक है। ये होता है आपका सिलेबस। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर वन आपका क्या है कि सबसे पहले सिलेबस को देखो, सिलेबस को माइंड में रीडिंग करो। क्या करो कि सिलेबस क्या है, कहाँ से आएगा, क्या आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मेंटल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन आएंगे, अब मेंटल एबिलिटी के अंदर घुसो। क्या करो, इसके अंदर घुसो कि यार इसमें कौन कौन सा टॉपिक है ना। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक निकल करके आएंगे ना। हो सकता है पासे वाले आएंगे, इसके अंदर आपको संख्या ढूंढने वाले आएंगे, ठीक है। इसके अंदर तार्किक क्षमता वाले आएंगे, इसके अंदर वो भी आएंगे, कुछ कुत्ते घोड़े और कुछ घोड़े बिल्ली नहीं है, ठीक है, ऐसे भी आएंगे। तो अब आप इनमें से कितने कितने टॉपिक्स पढ़ सकते हो, कितने में अच्छा कर सकते हो, जिसमें अच्छा कर सकते हो ना उसको पढ़ो, उसको छोड़ो मत। और जो आपको ऐसे लगता है कि यार भाई ये तो मेरे आउट ऑफ बिल्कुल ही सिलेबस है, तो उसको छोड़ दो, सीधी सी सिंपल है। लेकिन होता ये, जैसे मान लो इसमें 10 टॉपिक है, कितने 10 टॉपिक है। अब 10 में से आपको मान लो कि 7 टॉपिक अच्छे से आ रहे हैं कि भाई मैं इसमें कर लूंगा। अब 3 टॉपिक ऐसे है जो आपको नहीं आ रहे, तो आप छोड़ सकते हो, उन 3 टॉपिक को क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लेकिन आपके पास सिचुएशन ये है कि यार मेरे को तो इसमें 2 टॉपिक ही अच्छे से आ रहे हैं और 8 टॉपिक मेरे को अच्छे से नहीं आ रहे, तो भाई फिर आप नहीं छोड़ सकते 8 टॉपिक को, समझ रहे हो ना बात को। क्योंकि अगर 8 टॉपिक आप यहाँ से छोड़ दोगे तो फिर एक टॉपिक से मान लो 2 सवाल 3 सवाल भी आते हैं, तो 8 टॉपिक से तो 24 सवाल हो गए, है ना। तो क्या 24 सवाल छोड़ दोगे, नहीं। और देखो, मान लो कि आपको 2 टॉपिक ही नहीं आते, 8 टॉपिक अच्छे से आ रहे हैं, तो फिर 2 टॉपिक में से कितने सवाल आ जाएंगे, जैसे 4 सवाल आ जाएंगे, 5 सवाल आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप उनको कहीं और एडजस्ट करो। यहाँ मान लो आपके 2-4 सवालों का लॉस हो रहा है, तो आप उनको कहीं और एडजस्ट करो। ये होती है प्लानिंग, इसको कहते हैं प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि। अब इसमें से ये तो नहीं है कि भाई सभी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी स्टूडेंट हो जो भी तैयारी कर रहा है, उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट उसके इसमें क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, या उनका उसकी रुचि लायक होंगे, उसकी रुचि होगी। और जिस सब्जेक्ट के अंदर अपनी रुचि होती है ना, वो सब्जेक्ट तो अपने लिए क्या होता है, आर से पार होता है, ठीक है ना, उसमें मजा आता है पढ़ने के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो, शिक्षण अभिरुचि हो गई 50 की। क्या होती है शिक्षण अभिरुचि, भाई बच्चों को कैसे बढ़ाया जाता है, बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है ना, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत इसमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। इस बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में लगभग इससे पढ़ा जाता है कि स्कूल में मान लो कि कोई बच्चा क्लास में खड़ा हो गया, भाई, है ना, आप टीचर, मान लीजिए कि आप टीचर हो, क्लास में कोई बच्चा खड़ा हो गया और उसने आपकी बेइज्जती कर दी, है ना। तो भाई आप क्या करोगे, तो फिर उसमें ऑप्शन आ जाएंगे कि आप उसे थप्पड़ मारोगे, है ना। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसे क्लास से बाहर निकाल दोगे, है ना। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसको समझाओगे कि भाई भाई कि ऐसा नहीं करते हैं, ये बैड मैनर्स है, तो ऐसे। तो इसके अंदर आपको 90% पॉजिटिव सोचना होता है। क्या सोचना होता है, पॉजिटिव सोचना होता है। तो आपको लग रहा होगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी वाला सही है। क्यों, और टीचर उसको समझाएगा कि बेटा ये बैड मैनर्स है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना, वही है। लेकिन आपके दिमाग में तो वो चल रहा होगा, अरे नहीं, पहला क्वेश्चन साले को बाहर निकालो इसे, बस क्लास से, ठीक है ना। तो देखो देर बाने काटे हुआ वाली ना करनी। उसके बाद में आता है राजस्थान जी के आप सभी जानते हो राजस्थान जी के क्या होता है। उसके बाद में हिंदी तो अच्छे से जानते हो, बड़े बुजुर्ग है ना, सनातन धर्म से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, सनातन काल से पढ़ते आ रहे हो। हिंदी 30, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग वो होती है, अभी मैंने बताया ना आपको। उसके बाद में जो शिक्षण अभिरुचि, उसके आते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि। उसके बाद में आती है शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। अब उसके बाद में आती है राजस्थान जी के आता है, ठीक है। तो इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। अब किसी को राजस्थान जी के में अगर इंटरेस्ट है तो फिर उसको, इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है ना, उसमें आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है। और जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, उसमें सिर्फ इतना कोशिश करो कि पहले तो दूसरे जिसमें इंटरेस्टेड है उनके नंबर जोड़ो कि भाई मेरे इतने नंबर हो रहे। मान लो कि भाई, जैसे कि मान लो किसी को मान लो कि रीजनिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो रीजनिंग में इंटरेस्टेड का मतलब हो गया कि उसके कम से कम 40 से 45, कितने, 40 से 45, यानी कि 40 से 45 क्वेश्चन है उसके रीजनिंग में सही होने चाहिए। कब होने चाहिए, जब उसको ये काफी अच्छी लगती हो, काफी उसकी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है बेटा। उसके बाद में आता है राजस्थान जी की। अब मान लो ऐसा होता है साइकोलॉजिकली, ऐसा होता है कि जिसकी मेंटल में इनमें मतलब अच्छी होती है ना, उनका राजस्थान जी के थोड़ा वीक होता है ना, ऐसा माना जाता है। ऐसा 100% नहीं है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो मान लो उसकी इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो राजस्थान जीके को इतना पढ़ो कि लगभग उसका काम हो जाए, है ना। मान लो कि जैसे कि आपको काउंट करने पर आपके हो रहे हैं कि मान लो कि 380 हो रहे हैं, है ना। कितने हो रहे हैं, 380। राजस्थान जीके को छोड़ दो, बाकी सबको मिला के कितने हो रहे हैं, 380 हो रहे हैं, ठीक है।
तो अब आपको कितने क्वेश्चन और चाहिए इसी होने के लिए? तो भाई मेरे को लगभग 400 से ऊपर चाहिए, है ना। इस बार मेरिट काफ़ी हाई गई थी, इस बार 400 से ऊपर 420 तक भी मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ था। जो जनरल में आते हैं ना उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो वही बात है। तो अब जैसे कि कैसे भी करके मान लो न्यूनतम 400 तो चाहिए ना, 400 तो लाने पड़ेंगे। अब 20-30 क्वेश्चन, तो अब आपको पता चल गया भाई राजस्थान जीके में मेरे को 50 तो सही नहीं करने, लेकिन सिलेक्शन के लिए मेरे को कम से कम इसमें 30 तो भाई सही करने ही पड़ेंगे। तो आप उस हिसाब से पढ़ो, 30 के हिसाब से पढ़ो, ज्यादा वेटेज इनको दो, तो कोशिश करो कि भाई मैं इसमें 50 में से 50 लेके आ जाऊं, है ना। तो ये होती है प्लानिंग। इस प्लानिंग के तहत हमें पढ़ना चाहिए। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ, इसी नए जोश और जुनून के साथ मिलेंगे हम। और अगले जो अपना अगला जो सेशन होगा उसके अंदर अपनी अगली जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर BSTC 2024 में जो एग्जाम है उसकी पहली क्लास आपकी रीजनिंग की डल जाएगी। कौन सी? रीजनिंग की पहली क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और विधिवत रूप से सारी क्लासें आपको पूरा कोर्स मिलेगा आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो तब तक के लिए जय हिंद।